हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंदूर की डिब्बी में रखे एक चीज पति होगा अमीर। सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी में यह एक गुप्त चीज आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार और पति तरक्की करे तो यह जरूर करें। आज मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि वो कौन सी गुप्त चीज है जिसे सिंदूर की डिब्बी में रखना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर का गिरना शुभ होता है या अशुभ, और सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं। और एक ऐसी गलती जो सभी शादीशुदा महिलाएं हमेशा मांग भरते समय करती हैं, तो आप ऐसी गलती को बार बार ना करें, क्योंकि यह गलती आपके परिवार में कष्ट ला सकती है और आपके पति पर कष्ट का कारण भी बन सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने समझे कुछ ऐसे कामों को, कुछ ऐसी गलतियों को कर देती हैं जिनके कारण उनके घर में धन को लेकर कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगते हैं। फिर वे लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। कारण होता है हमारे द्वारा किए गए कुछ काम। कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखते हुए ही सिंदूर लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार अगर पत्नी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो पति पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और पति पत्नी का इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति रहती है। सिंदूर 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। सिंदूर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहले लाल सिंदूर सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में लगाया जाता है। दूसरा होता है नंगी सिंदूर, जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर अपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए आवश्यक देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूरदान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे जरूरी नहीं समझते हैं। आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके गर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगते हैं और उनके पति को कष्ट सहने पड़ा आते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। अब जल्दी से जान लेते हैं सिंदूर लगाने के कुछ खास नियमों के बारे में। आपको अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या नंद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली बात है कि बिना नहाए सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, तो वह भी जान लीजिए। शादीशुदा महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा सफलता के बारे में ही सोचते हैं तो ऐसा जरूर करें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में रखना चाहिए, क्यों अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 4, महिलाओं को सिंदूर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करने लगाना चाहिए। इससे पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है
और ध्यान रखें कि सिंदूर अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से लगाना चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। सिंदूर बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए पीरियड्स के समय स्त्रियों को भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। स्त्रियों को भूल से भी सिंदूर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस वक्त स्त्री अशुद्ध अवस्था में होती है। ऐसे में सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर किसी सुहागिन महिला के हाथों से सिंदूर लगाते समय सिंदूर की डिब्बी छूकर नीचे गिर जाए तो इसे बहुत अपशकुन माना जाता है। कारोबार या जॉब में परेशानी आने की तरफ भी इशारा करता है। इसके साथ ही यह पति पर आयु संकट जैसी अशुभता का संकेत देता है। नंबर 7, नाक पर सिंदूर गिरना। अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वह नाक पर या माथे पर फैल जाए तो ये शुभ होता है। इस स्थिति में आपके नाक या माथे पर गिरे हुए सिंदूर को पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप सिंदूर को कपड़े या हाथ से पोंछती हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि नाक पर सिंदूर गिरना यानी आपको अपने साथी से खूब प्यार मिलने वाला है। इकट्ठा करके नालियां कूड़ेदान में फेंकेंगे, इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप मां पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो उसके बाद सिंदूर कोई इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 8, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समझ में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वह छूना चाहती है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुपे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। नंबर 9, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीट में सिंदूर लगाना चाहिए। विवाहित महिलाओं को मांग में सिंदूर भरते समय ध्यान देना चाहिए कि वो हमेशा मांग के बीच में ही लगाया जाए। मानता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। माना जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब हो सकता है। नंबर 10, गीले बालों में सिंदूर ना लगाए। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाए। जब भी आप सिंदूर लगाए बाल अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरे। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है। आपको सिंदूर में रस 1 का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। आपको अपने सिंदूरदानी में जिस भी जगह आप सिंदूर रखती हैं उसमें 1 का सिक्का जरूर रखना चाहिए। महिलाओं एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब मांग भरे तो सर चुन्नी से ढका हुआ होना चाहिए। कभी खुली मांग में सिंदूर को नहीं भरे, आपके भाग्य पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। ऐसा न करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद को आपको नहीं मिल पाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।